और अब हम एक तरह से कहा जाए कि जून के अंतिम 2 सप्ताहों में हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में ट्रम्प साहब अपनी वो 90 दिन की समय सीमा जो उन्होंने दे रखी है, उनकी समय सीमा पूरी हो जाएगी। तो चीन के साथ तो उन्होंने कुछ डील करने का संकेत दिया, एक सैद्धांतिक सहमति बन भी गई, लेकिन उसके बाद आगे कितनी गाड़ी बढ़ी है पता नहीं। भारत के साथ अभी तक क्या हो रहा है कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिला है। तमाम देशों के साथ उनका कहीं पर चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा, और इससे ज़्यादा अब उनका फोकस हो गया ईरान इसराइल के बीच में कि भाई वहाँ भी हमें शांति करानी है। तो ऐसे में मतलब एक तरफ ये जियोपॉलिटिक्स, दूसरी तरफ ट्रम्प टैरिफ वाली 90 दिन की समय सीमा पूरी होने का समय अब करीब आना। क्या अगले 2 हफ्ते बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल या एक्साइटिंग होने वाले हैं? सो आई थिंक जैसे कि हम कह रहे थे लाइक व्हेन वी स्टार्टेड कि चीजें जिस तरह से हो रही है एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद अनसर्टेनिटी। तो मुझे लगता है कि समवेयर वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस अनसर्टेनिटी एज वेल, क्योंकि वहां पर अभी इस तरह का एक पर्सन ही हैज टेकन चार्ज जो ही इज शेकिंग थिंग्स अप सॉर्ट ऑफ तो उसका कहाँ तक असर होगा और हाउ थिंग्स विल पैन आउट, टाइम विल टेल। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने कुछ चीज़ें पीछे ली है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई है। और वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी ना, 90 दिन का अगर आप सोचते हो कि कोई भी ट्रेड डील 90 दिन में हो फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक कि 90 दिन में कुछ कंक्लूसिव सामने आएगा। मे बी तो एक आपका ड्राफ्ट। गे तो आपका गेस क्या है कि ये टाइमलाइन कुछ और आगे बढ़ जाएगी? आई थिंक सो, आई थिंक दैट देयर विल बी अ सर्टेन यानी वो कहे शायद इस तरह का होगा कि इन लोगों से हम बात कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एंड मे बी ही विल टेक अ कॉल ऑन हार्ड कॉल ऑन सम जो जिन्होंने हाथ बढ़ाया ही नहीं है कोई भी डील करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक 90 डे का विंडो दिया है, सो ही आल्सो हैज टू शो सम रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ 90 डेज कि उन्होंने ये 90 दिनों में क्या किया, कि उन्होंने जो एक ऐलान किया था दैट इस तरह के टैरिफ्स हम लगाएंगे, उसका किस तरह का असर हुआ। एंड सो आई एम होपफुल, आई थिंक दैट ऑन जून बाय जुलाई 9th वी विल हियर समथिंग which will be sort of neutral for us. जी। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एकदम से वो कहें कि मतलब अलार्म बेल्स जहां पे बजने लग जाएंगे आपके लिए कि भाई ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल खतरे वाली चीज है, यहाँ पे एकदम मतलब वो फायर फाइटिंग करनी है, उस मोड में अपने पोर्टफोलियो को संभालना है। क्या वैसा कोई एक सिनेरियो आपके मन में आता है या अभी उस तरह सोचने की जरूरत नहीं है? एक्चुअली वो आ गया ना व्हेन ही सडनली सेड दैट हम इस तरह के टैरिफ्स लगाएंगे, बट वी डिड सी हिम सॉर्ट ऑफ गो बैक ऑन दैट, क्योंकि उस तरह की अगर सिचुएशन होती थी तो वो एक डेफिनेटली, और हम देख ही रहे थे कि मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, सिंपली बिकॉज आई थिंक इट विल ट्रिगर, जो कंसर्न था मार्केट का उस समय कि इट विल ट्रिगर अ ट्रेड वॉर, और कोई इस तरह की बात सुन के नहीं लेगा कि आप एकदम से उठ के, और हमने देखा है कि किस तरह का रिटेलिएशन आया चाइना से। सो मे बी इट इज दैट आर्ट ऑफ डील और वॉट जो चीज वो कहते हैं कि वो इस बेसिस से इस पोजीशन से स्टार्ट करके फिर नेगोशिएशंस आगे बढ़ाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट जो चीज आपने कही, आई थिंक वही एक बड़ा कंसर्न था मार्केट के लिए व्हेन ही अनाउंस दैट ही विल बी लुकिंग एट टैरिफ्स, और उसका असर हम ऑलरेडी एक्चुअली झेल चुके हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट।